हमीरपुर उपचुनाव के मुख्य प्रभारी एवं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुक्खू पर तीखा हमला बोला है। हमीरपुर भाजपा पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान रणधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू असलियत में न तो हमीरपुर के हैं और न शिमला के, न ही देहरा के हैं। हकीकत में कांग्रेस सरकार केवल मात्र मित्रों की सरकार है और करीब 30 मित्रों को लाभ पहुंचाया है। शर्मा ने कहा कि हमीरपुर के लिए 1.5 साल में कोई नई योजना तक नहीं लाई, उल्टा चयन आयोग को बंद कर दिया। लंबलू में डिग्री कॉलेज बंद करवाया है और जल शक्ति विभाग बंद, वेटनरी संस्थान तक बंद करवा दिए गए हैं, जिसका नुकसान हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की अनेक पंचायतों को हो रहा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और चंबा से शुरू हुई हत्याओं का दौर आज बिलासपुर तक पहुंच गया है और दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। सरकार दबाव के बाद हत्याओं को आत्महत्याओं में बदला जा रहा है, जिसके कारण आपराधिक तत्वों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं और दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि जब तक भाजपा प्रत्याशी कांग्रेस के साथ थे तो समाज सेवी थे, लेकिन बीजेपी के साथ आने पर खनन माफिया हो गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की दोहरी राजनीति को अब जनता भी समझ चुकी है और भाजपा के प्रत्याशी समाज सेवी हैं और जनता का आशीर्वाद फिर से आशीष शर्मा को मिलेगा। शर्मा ने कहा कि मित्रों की सरकार ने प्रदेश को लूटने का क्रम जारी है, इसका जनता इस चुनावों में जवाब देगी। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा कि 6 CPS के मामलों में भी जल्द ही कोर्ट से निर्णय आने वाला है और मामला गरमाया हुआ है। उन्होंने कहा कि सुक्खू की सरकार में चुनाव में भी समय निकल जाना है और लगता है कि घरवाली के चुनाव के बाद बेटियों को भी चुनाव में लड़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद में हमेशा बढ़ावा मिला है और इसी तरह से हिमाचल में भी यही परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। हर्ष महाजन ने कहा कि देहरा के उपचुनाव में भी सुक्खू यही कह रहे हैं, वे देहरा के निवासी हैं। महाजन ने कहा कि सुक्खू को पता ही नहीं चल रहा है कि सरकार कैसे चलानी है और सचिवालय में भी चले जाओ तब भी लगता ही नहीं कि सरकार है। असलियत में वो ना हमीरपुर के हैं, ना कांगड़ा के हैं, ना देहरा के हैं, ना शिमला के हैं, ना प्रदेश के। ये सरकार अगर है तो मित्रों की सरकार है और ये मुख्यमंत्री अगर किसी के लिए काम कर रहे हैं तो वो मित्रों के लिए काम कर रहे हैं। लगभग 30 मित्रों को इन्होंने इस सरकार में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बनाकर कैबिनेट रैंक दी, परंतु जहां जहां वो कह रहे हैं कि मैं वहां का हूं, वहां के लिए कुछ नहीं किया। हमीरपुर के लिए 1.5 साल में कोई नई योजना नहीं, कोई नया काम नहीं, उल्टा यहाँ का सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का कार्यालय बंद। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में लंबलू में खोला गया डिग्री कॉलेज बंद, वहां पर खोली गई जल शक्ति विभाग की सब डिवीजन बंद, वेटरनरी हॉस्पिटल बंद, यहां तक कि निधौन विधानसभा क्षेत्र की भी जल शक्ति विभाग की डिवीजन बंद। गलौर जो निधौन में आता है वहां का डिग्री कॉलेज बंद, जिसका नुकसान हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के भी अनेक पंचायतों के लोगों को। हिमाचल प्रदेश में आपराधिक तत्व, असामाजिक तत्व शरेआम घूम रहे हैं। कानून का डर नहीं, पुलिस का डर नहीं, सरकार का डर नहीं। चंबा से शुरू हुआ हत्याओं का दौर आज बिलासपुर तक पहुंच गया। शरेआम दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं और सरकारी दबाव के बाद हत्याओं को आत्महत्याओं में बदला जा रहा है, जिसके कारण आपराधिक तत्वों के हौसले बढ़ रहे हैं। परिणाम स्वरूप दिन दहाड़े गोलियां चल रही। बिलासपुर की घटना आपने सुनी। जिला मुख्यालय में, कोर्ट परिसर में, डीसी और एसपी ऑफिस से 100 मीटर की दूरी पर कांग्रेस के नेता, पूर्व विधायक के बेटे द्वारा हायर किए गए शूटर शरेआम गोलियां चला रहे हैं। एक व्यक्ति घायल हो जाता है और पुलिस अभी तक कार्रवाई नहीं कर रही।
ये हालात प्रदेश में कानून व्यवस्था के बने। हमारे प्रत्याशी को कहते हैं खनन। जब तक उनके साथ थे तो समाज सेवी थे, आज हमारे साथ आ गए तो माफिया बन गए। ये दोहरी राजनीति, दोहरी मानसिकता जनता सब जानती है, मजाक का विषय बनते हैं मुख्यमंत्री। और हम कहना चाहते हैं, हमारे प्रत्याशी आशीष शर्मा मेहनती है, मेहनत से अपना कारोबार किया है और गरीब की मदद करते हैं, समाज सेवी है। और इसी नाते हम डंके की चोट पर कहते हैं कि वो इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतेंगे। ये सब बातों को लेकर हम हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच इस सरकार की विफलताएं, मुख्यमंत्री जी का लोगों को गुमराह करना और मित्रों की सरकार ने जिस तरह से प्रदेश को लूटने का काम किया है और इस सरकार के कार्यकाल में जिस तरह से कानून व्यवस्था का जनाजा उठा है, इन सभी मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। और हम विश्वास के साथ कहते हैं कि हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की ये सीट भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। और 6 CPS आप अवसान बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनली नहीं बनाए, उनकी जजमेंट रिजर्व होगी आने वाली। और सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने बीच में इंटरवेंशन की बात कि हमारे को मौका नहीं मिला, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास लगी थी। उसने कहा पहले तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें करें और फिर मेरे पास आए स्टे के लिए रोका। तो उसने बात नहीं की इनकी फाइल। अब ये मामला बड़ा गरमाया हुआ है। सुक्खू जी के होते हुए चुनाव नहीं निकल जाना था। अभी एक चुनाव, कल दूसरा चुनाव, परसों तीसरा चुनाव। अभी तो घरवाली जी को वो है, हो सकता है कि बेटी को भी खड़ा कर दें, किसी की बेटी खड़ी हो जाए। तो एक परिवारवाद जो है ना, ये कांग्रेस पार्टी की चरम सीमा पे हर जगह ऐसे ही। पहले प्रियंका जी खड़ी हो रही है वहाँ से, अब राहुल जी खड़े हो रही है, सोनी जी को राज्यसभा भेज दिया तो बचा कौन बर्बाद। इसी तरह ये फुट स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, अभी एक पहले दूसरा फिर तीसरा, फिर जहाँ जाते हैं मैं वहीं का ही हूँ। कल मैं देरा गया हुआ था तो कह रहे थे कमलेश जी तो जसवा परागपुर से यहीं से है ही। मेरे को बड़ी हैरानगी हुई कि सुक्खू जी तो छाती दबा के बोलते हैं कि यहीं की बेटी है, मैं यहीं का दिमाग हूँ। बड़ा हैरान हुआ, पता नहीं सच बात है कि झूठ है। और दूसरी बात है तो जैसे इनको एक्सपीरियंस नहीं है सरकार कैसे चलती। मेरी तो मित्र रहे हैं, तो मैंने देखा है इनका सारा हिसाब किताब। आज की डेट में ऐसा है कि आप सेक्रेटरीट से तो जाओ, किसी गवर्नमेंट के ऑफिस चल जाओ, कोई लगता नहीं सरकार है।